नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। मन तो भाई कर रहा है कि थोड़ा पहले हंस लेते हैं, क्योंकि कल महासंग्राम चल रहा था। मतलब कि लोहा लोहा से जैसे टकराता है तो कैसे चिंगारी निकलता है, तो कहावत है और ये सच्चाई भी है। वही तस्वीरें थी, जनसुराज और भाजपा के समर्थक आपस में लड़ गए। फैटा फैटी जैसा नौबत आ गया। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, बैरिकेडिंग टूट गए। पूरा लाठा लाठी जैसे ना गांव में होता है लड़ाई झगड़ा, चाहे कहीं अन्य जगहों पे तो होता है, उसी तरह से झंडा टकरा रहा था। ओह, देखने लायक नजारा था। हालांकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति जो है वो किसी को लड़वा सकता है और कोई अपना ही क्यों ना हो उस पर लाठी चलवा सकता है। ये जान लीजिए, वही तस्वीरें कल देखने को मिली। पीके समर्थक और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, खासकर नेता भी, वो भी एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार। इधर से बौखलाहट, तो क्या ये वो, मतलब कि ज्यादा शब्द बीजेपी के तरफ से जो बाण चलाए जा रहे थे वो नहीं निकले, और जनसुराज की तरफ से जो चल रहे थे वो दो ही बात था। एक, चंदा चोर गद्दी चोर। अरे भाई, प्लान करके गए थे क्या? सोच के कोई लोग गए थे क्या कि एक ही बातें बोलना है? और सब लोग एक ही बातें कह रहा था। भाजपा वाला को बीजेपी वाला गुजर रहा है बगल से, कान में चंदा चोर गद्दी चोर। आइला, अब किसी के कान में जाके फूंकिएगा, कान में जाके बोलिएगा, मुंह पर देख के और उंगली दिखाकर सवाल खड़ा कीजिएगा, तो नाराजगी तो होगी करेगी। और दूसरा, जो भगवान हनुमान जी के जो नहीं हुए, जो बजरंग बली के नहीं हुए, उनको नहीं छोड़ेंगे। यही मुद्दा कल जो है गरमाया रहा। खूब कसम कसी जैसी स्थिति रही भाई साहब। गजब का नजारा, गजब का माहौल था। ओह, मत पूछिए। मतलब कि लग रहा था कि अगर पुलिस बीच बचाव में नहीं रहती तो वहां बहुत उल्लंघ मार हो जाता। उल्लंघ, ये जान लीजिए आप। क्या राजनीति में इतने भी आक्रोशित कार्यकर्ता समर्थक अपने नेता के प्रति होते हैं क्या? समर्थन में उतरते हैं क्या? सोचने वाली बात। खैर, जो तस्वीरें दिखी वो हमने आपको बताया। 30 तारीख को मतदान है और 3 तारीख को मतगणना। उस दिन सारे पर्दे हट जाएंगे और सच्चाई क्लियर हो जाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये जान लीजिए कि नंबर 2 के प्रत्याशी कहिए या नंबर 1 के प्रत्याशी कहिए, बांकीपुर में जनसुराज, आरजेडी का कोई चर्चा नहीं। बता दीजिए किसी सोशल मीडिया और किसी जगह पे जहां पे आरजेडी की कोई चर्चा, आरजेडी प्रत्याशी की चर्चा। जब नेता विदेश में है तो प्रत्याशी की क्या चर्चा रहेगी? नहीं, ये सच्चाई है, इसको स्वीकारना चाहिए। स्वीकारने में कोई गुनाह नहीं है। उसी बीच जब प्रशांत निकले नॉमिनेशन देकर, तो बीजेपी वाले प्रवेश कर रहे थे। सारा कहा सुनी जब खत्म हो गया तो फरियाउल, देख लेंगे, देखौल, बाह तनी फड़काना, हाथ दिखाना, आंख दिखाना, मतलब ये सब चल रहा था। जाना आना, ये बैरिकेडिंग थी जिसने जो है दोनों को झपट्टा मारने से एक दूसरे को रोक लिया। नहीं तो बहुत जुलूम हो जाता। कल सच्चाई है कि जुलूम हो जाता। प्रशांत किशोर के भी समर्थक जो हैं वो आप जान लीजिए कि खाटी लोहा है। आपके लोहा है वो अच्छी बात है, लेकिन इधर भी लोहा है। तो चलिए, खैर
जो होना था सो हुआ। उस दौरान वीना मानवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 2009 की 11 का कोई मामला था, उसी में ये गिरफ्तारी हो गई। अब बेटी जो है भोकार पार पार के रोने लगी। अब किसी भी माँ की गिरफ्तारी होगी तो परिवार के सदस्य तो चिंतित होंगे ही, लेकिन वहां देखा गया कि राजनीतिक माइलेज भी लिया जा रहा है। अब उनकी बेटी जो है मीडिया से भी बात कर रही हैं और जाके भाजपा के नेताओं से भी लड़ रही हैं, करें कि हमारी माँ को अगर कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। कभी पुलिस वाले को धक्का दे रही हैं, कभी कह रही हैं लोग इनकाउंटर कर देगा, कभी कुछ कभी कुछ। बहुत अलग सा नजारा था भाई साहब कल। इसी दौरान भरत तिवारी भी चर्चा में रहे। पूरा फ्रेम लगा लगा के लोग जो है भरत तिवारी को न्याय दो की मांग उठ रही थी, नारे लगाए जा रहे थे। अब क्या होगा नहीं होगा, बहुत बात हो गया कल। तो इतना बात है कि मैं आपको क्या क्या बताएं, 100 बात हो गया। ये जान लीजिए, एक आदमी का जो है लगा है नकवासा पर 1 फैट। ये जान लीजिए, किसको लगा है नाम नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन लगा है। ये सब नहीं होना चाहिए था। खैर जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालिए उस पर। प्रशासन थी बीच बचाव के लिए, पूरा बैरिकेटिंग टूट गया। वीना मानवी ने वीडियो बनाकर समर्थन दे दिया प्रशांत किशोर को कि भाई एक वैश्य की बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को ठीक कीजिए और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमको उम्मीद है कि अब 16 तारीख से पहले जो ये लोग छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए मेरा समर्थन प्रशांत किशोर को है। प्रशांत किशोर को अगर जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीना मानवी ने समर्थन दिया, इसका क्या अर्थ है कि तेज प्रताप यादव ने समर्थन दिया, जनशक्ति जनता दल ने समर्थन दिया, तब तो बात क्लियर हो गई। एक प्रत्याशी फ्रेम से आउट हो गए, निकल गए। अब जो टक्कर है, जिनकी चर्चा है, वो 3 लोग, रेखा गुप्ता, नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर। राजद, जनसुराज, भाजपा, ये 3 लोगों के बीच जो होना है होगा। छोटे सरकार, अनंत सिंह याद होगा, पैसा लूटा लूटी और बंदूक देखा देखी के चक्कर में FIR हो गया था। और इसी दौरान गोपालगंज के में इसी दौरान उस मामले में बेल लेने गए थे, बेल तो मिल गया। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, बताएंगे बिट्टू नितिन जी थोड़ा सा ये अनंत सिंह वाला खबर बता दे, बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है। बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, हमको नहीं जानकारी, मतलब कि कहाँ चुनाव हो रहा है अनंत सिंह को नहीं मालूम है, जो कि वो पटना में रह रहे हैं, अभी पटना में ही है। पटना की बांकीपुर में चुनाव, दिन रात उनके घर में टीवी खुलल रहता है, न्यूज चलते रहता है, पता नहीं कि चुनाव कहाँ हो रहा है। ये कहिए कि आप इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, प्रशांत किशोर से आपकी नजदीकी है, तो आपकी चाहत है कि भाई हमारे जो समर्थक है वो इधर आ जाए पीके की तरफ। खुल के कहने में क्या दिक्कत है, खुल के कहने में क्या दिक्कत है, कहिए। आज नहीं कहना चाहते हैं तो कम से कम ये कह के जो है भ्रमित लोगों को मत कीजिए और हंसी मत दिलाइए कि विधायक को नहीं पता है कि विधायक का चुनाव उपचुनाव हो रहा है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव हो रहा है बांकीपुर में। तो अनंत सिंह ने जो है अपना इशारा क्लियर कर दिया है कि आपको किस तरफ जाना है और कैसे। हमको कुछ जानकारी भाई नहीं, हम इस बीच में नहीं, हम इस पे कुछ बोलना ही नहीं चाहते। बात हो गया क्लियर, साइड हो गए वो। ये त्रिकोणीय मुकाबले में बड़ा अजीबो गरीब जो स्थिति परिस्थिति बन गई। कल रथ पर सवार, पिछली बार राजपूत नेता नहीं थे, सोशल मीडिया पे खूब हो हल्ला हुआ, तब जाके जो है आलोक सिंह को जगह मिली, और वो भी आलोक सिंह पीछे खड़े दिखे। तो चलिए, वरिष्ठता के अनुसार अगर आगे पीछे हैं तो कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन एगो राजपूत को जगह तो कैसे मिला। दूसरी बात कि उस रथ से दलित को साइड कर दिए। पिछड़ा की राजनीति करने वाले लोग जो है उस रथ पे उनको रखे ही नहीं, पर भी अब चर्चा हो रही है।
अब जो चर्चावा है उसको छिपा दीजिएगा। रविशंकर प्रसाद दलित हैं, आलोक सिंह दलित हैं, उमेश कुशवाहा दलित हैं, राजू तिवारी दलित हैं, संजय सरावगी दलित हैं, नीरज सिन्हा दलित हैं। अरे इतना ही लोग ना थे जी कि इसके अतिरिक्त भी कोई लोग थे? बताइए ना, नहीं थे। खैर चलिए, ये सब राजनीति में होते जाते रहता है। बाकी पूरा गरमाया हुआ है, पूरा आग लगा हुआ, धधका हुआ है एकदम, राजनीतिक तौर पे पूरा माहौल एकदम टाइट है। पीके ने संपत्ति की का जिक्र किया हल्फनामे में, उस पर चर्चा हो रही है कि भाई 100-200 करोड़ का संपत्ति कहां से आए। अरे 200 करोड़ का सरकार को टैक्स भरते हैं, सरकार के पास हिम्मत भी नहीं होगी कि हमको नहीं लगता है कि सरकार इस पर सवाल जवाब कर सके। 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 करोड़ का मालिक जो है वो टैक्स भरता है, और नहीं टैक्स भरेगा तो सरकार दिने रात छापा मरवाएगी। कहे नहीं प्रशांत किशोर पास तक छापा मरवा दिए, जब इतना सवाल खड़ा कर रहे हैं तो। रुपया है तो है, उसका हम जितना शेयर सरकार को बनता है वो तो दे ही रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या, परेशानी वाली क्या बात है? कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है, राजनीति में लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होते जाते रहता है, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। लेकिन विरोध का भी अपना एक स्तर होता है। सोशल मीडिया पे गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग, ये सब नहीं होना चाहिए। दुखद। थोड़ा सा इनकाउंटर वाला मामला भी ले लीजिए। हाफ इनकाउंटर हुआ है कल है हाजीपुर बिद्दुपुर में। जो पिता पुत्र की हत्या करने वाले व्यक्ति थे, उस अपराधी को पुलिस ने ठोका है, हाफ इनकाउंटर किया है। एक ये भी खबर है। खबरें जो राजनीतिक तौर पे निकलकर छन करा रही, और कल की जो चीजें थी वो यही थी, क्योंकि एगो प्रिया किन्नर है, किन्नर समुदाय से भी मैदान में उतरी है बांकीपुर में चुनाव लड़ने के लिए, और लोगों से आग्रह कर रही है कि उन्हें वोट दिया जाए। तो ठीक है, अच्छी बात है, अपनी अपनी उम्मीदवारी लोग पेश करते हैं, पहल करते हैं, तो इसमें हम लोग जो है कुछ नहीं कह सकते हैं। सभी का अधिकार है, सब लड़ सकते हैं, और जनता जिसको चाहेगी उसको आगे बढ़ाएगी, जिताएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बिट्टू नितिन, तब पुलिस क्या करती? पुलिस भी जानती है दोनों तरफ अपने हैं, नहीं जानती है पुलिस? छिपा हुआ है पुलिस से। भरत तिवारी का जो बैनर पोस्टर लिए हुए हाथ में लोग हैं, वो कौन है? कौन है ये बताइए ना। इस तरफ बीजेपी का झंडा जो हाथ में लिए वो कौन है? सब तो अपने। तो केकरा मारे, केकरा छोड़े? चलिए, मारा भीड़ में जाता है, रैली में जाता है, जहां चीजें बेकाबू हो रही हो, वहां तो बैरिकेड है, महासंग्राम टाइप चल रहा है, तो उसमें क्या करना है? बीच में जाएंगे लाठी खाने। बिट्टू में भरत तिवारी के बाद अब बंटी यादव क्या हो रहा? बंटी यादव के साथ भी जो हुआ वो गलत हुआ। लोग आवाज उठा ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि आवाज नहीं उठा रहे हैं। और ये जान लीजिए कि जो घटनाएं घटती है और किसी मंशा से घटती है वो दुखद। बांकीपुर से भाजपा को हराना, अनुराग भट्ट पांडे, इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि भाजपा को हराना है कि किसको हराना है, लेकिन जनता को तय करना है, जनता देख लेगी। विकास कुमार, पीके का क्या होगा? पीके का क्या होगा? पीके का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो लोग चाहेंगे वो होगा, इससे ज्यादा क्या। एमडी खुद्दाद इमाम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सवाल बिट्टू नितिन जी पूछा जा रहा है, आप निश्चिंत रहिए, सवाल लगातार पूछा जा रहा है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। भाजपा के कई नेताओं से इस विषय में जो है सवाल जवाब हुआ है, जांच पड़ताल भी हो रहा है, पुलिसिया कार्रवाई भी जारी है, छापेमारी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, सरकार चुप नहीं। कल एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा, रथ पर ज्यादा बढ़न नेता नहीं थे। ज्यादा बढ़न कहने का मतलब है कि रविशंकर प्रसाद को छोड़ के कोई एक नेता का नाम बताइए जो नीरज सिन्हा के साथ हो। नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी नहीं थे,
पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बढ़न है भाजपा के नेता, तो वो भी नहीं थे। सारे लोग जो है बैक डोर से सीधा नॉमिनेशन सेंटर में पहुंच गए और वहीं जाके जो है उन्होंने शाबाशी दे दी। बड़ा पेचीदा हो गया है माहौल, बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं लोग। मतलब जो एक्टिविटी, जो जोश खरोश चाहिए जीतने के लिए, वो दिख नहीं रहा है। भीड़ वोट नहीं हो सकता। वो प्रशांत किशोर जुटा ले, राजद जुटा ले, या भाजपा की ओर से जुट जाए, भीड़ जो है कभी वोट नहीं हो सकता है। आप गांव में, क्षेत्रों में चले जाइए, लोगों से पूछिए कि बांकीपुर में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, बताएंगे। आप जितने भी वीडियो चल रहे हैं, उस वीडियो के कमेंट में जाके देखिए कितने लोग किसके समर्थन में हैं। आप हमारे ही इस लाइव प्रोग्राम के कमेंट में जाके देख लीजिए। क्या है कि हम बांकीपुर कई बार घूमे हैं, फिर घूमेंगे, लगातार बांकीपुर में ही हैं। तो माहौल जो बन रहा है, चाहे जो है, अगर बैलेंस रह गया, स्थिर रह गया, तो फिर भाजपा के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। बहुत ही मुश्किल, मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल। इसीलिए और ज्यादा थोड़ा जोश दिखाना पड़ेगा, तब जाके माहौल कुछ आगे बढ़ेगा। कृति कुमार झा जी, सुप्रभात, कैसे हैं कृति झा जी? विशेष आप तो लास्ट में जुड़े हैं, खबर जो था वो आप देख लीजिएगा। अभी कुछ ऐसा है नहीं, दूसरी खबर लाइव के माध्यम से बताएंगे, दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।